हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज ही मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ पढ़ी है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। इसलिए मैंने ये जो मेरा वीडियो है इसका टाइटल बनाया है कि अब होगा और कुछ बैंकों का मर्जर और ये दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, यानी कि ये दो चीज़ आगे हो सकती है। तो देखते हैं एक्चुअल न्यूज़ क्या है। देखो, ये है आज का न्यूज़पेपर 5 जुलाई एंड इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पर पेज नंबर 13 है। इकोनॉमी के बारे में ये एक स्पेशल सेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए, सेक्टर वॉच करके बैंकिंग सेक्टर के बारे में आया है। इम्पैक्ट ऑन इफिशिएंसी, स्टाफ एंड कंज्यूमर्स, पीएसबीज यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आस्क्ड टू असेस ऑल मर्जर्स टिल डेट। यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को कहा है कि आप हमें बताइए कि अभी जो मर्जर हुआ है पिछले 8-10 साल में, वो का मतलब एसबीआई का मर्जर हुआ है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ था, और अभी रिसेंटली जो 4 मर्जर हुए उसके बाद इफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट आया है, स्टाफ पे क्या आया है एंड कंज्यूमर्स पे क्या आया है, इसका हमें रिपोर्ट दे। यानी कि उसके बेस पे फिर आगे भी जाके और मर्जर्स हो सकते हैं। चलो, अब ये जो न्यूज़ है मैं पूरी आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ये क्या इशू है समझ में आ जाए। ये है एक्चुअल न्यूज़। इन अ मूड that could pave the way for mergers in the public sector bank space. The government has asked banks to share the benefits of merger that have happened till date. The government has sought data on internal assessment by banks regarding impact of amalgamation on various stakeholders that include employees, customers, and operational efficiency. Sunil Mehta, Chief Executive of Indian Banks Association and who was earlier chairman of the Punjab National Bank, told the Indian Express. The process of amalgamation of bank is over and now it's time to reap benefits from this. यानी कि अभी वो benefits मतलब मेजर करने का टाइम आ गया है. The benefits can be huge in terms of rationalizing the number of branches and using IT for digital banking. All this will ultimately lead to reduction in the cost of operations and add to profitability and customer convenience, Mehta added. Banks are most likely to provide data on it this week, मतलब ये वीक के एंड तक मिल जाएगा। एंड द मूव मे पेव द वे फॉर द फर्दर कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स। कंसोलिडेशन मतलब मर्जर। बैंक्स इन द कंट्री, हिंटेड सोर्सेस इन द नो। द गवर्नमेंट्स स्ट्रैटेजी ऑन बैंक्स इज टू प्रॉन्ज्ड। टू प्रॉन्ज यानी कि दो अलग अलग तरीके से वो काम करेंगे। एक है वन इज टू प्राइवेटाइज बैंक्स एंड द अदर इज टू मर्ज बैंक्स। मतलब दो तरीके हैं, एक तो प्राइवेटाइजेशन कर देंगे या मर्जर करेंगे। टू मेक देम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर, दिस मूव कुड बी अ सिंगल signal towards more consolidation in the banking space, said a source on a condition of anonymity। यानी कि ये कोई बड़ा ऑफिसर होगा आईएएस लेवल का, जिसने कहा है ये न्यूज़पेपर को कि आप मेरा नाम मत लो, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा ही नहीं है, इसके बारे में बजट में क्या हुआ था और गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट क्या कहता है, वो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। एज अ पार्ट ऑफ its strategy to make banks bigger and financially stronger, the government in 2019 announced a merger of 10 public sector banks to 4. The number of PSU banks have been reduced from 27 to 12। ठीक है, ये 27 से लेके अभी कितना है, 12 है। तो यहाँ पर ये आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए, यहाँ पे बताया क्या 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 हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये पैसेज में पढ़ता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्राइवेटाइजेशन स्ट्रेटेजी, the government is looking to privatize 2 banks at that include Mumbai headquartered Central Bank of India and Bank of India, ठीक है, and Bank of India that have not been merged with any bank yet। अभी देखो क्या है, ये मैं न्यूज़पेपर के बेस पे आपको बता रहा हूँ, और न्यूज़पेपर जब भी देते हैं तो काफ़ी रिसर्च करते हैं। अगर आपको इसकी बहुत क्लैरिटी चाहिए तो हमें हमारे गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि आप ये क्लैरिफाई कीजिए। आप 2 साल से ऐसे हमें हवा में नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी वजह से बैंकर्स बहुत परेशान में है। इसके पहले बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक का भी नाम आया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नाम आया था, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आया है और बैंक ऑफ इंडिया का। इसके वजह से क्या है ना, मुझे इतने सारे फ़ोन आते हैं, कभी कभी चीफ मैनेजर एजीएम लेवल के लोगों को भी फ़ोन आता है कि सर आपका कुछ इंटरनल कॉन्टैक्ट है तो हमें बताइए। लेकिन देखो, इसका क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को देना चाहिए। अभी बजट में जो अनाउंसमेंट होता है
उसका एक डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है नेक्स्ट ईयर, उसमें वो बताते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, हमें बताइए। तो वो डॉक्यूमेंट हम देखते हैं। ये देखिए, ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट 2021-22, यानी कि जो बजट स्पीच हुआ था 1 फरवरी 2021 यानी कि पिछले साल का, उसका अभी स्टेटस क्या है, ये एक रिपोर्ट आता है। अभी पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा। तो ये कौन से मिनिस्ट्री रिलेटेड है, डिपार्टमेंट रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी कि ये डिपार्टमेंट है, इसका काम है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बेच दो। ठीक है। अभी यहाँ पे एक जीसीडी नाम का वर्ड है, उसका मीनिंग मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। जीसीडी का मतलब है कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डाइवेस्टमेंट, यानी कि एक कोर ग्रुप बनाया था जिसका काम था कि आप आइडेंटिफाई कीजिए जिसको हम बेच देंगे। यहाँ पे बजट में अनाउंसमेंट किया था। अभी देखो क्या क्या स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दिया है। अभी मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। Another meeting was held in 9th April 2021 to finalize the recommendation for privatization of two public sector banks. The recommendation have been submitted to DIPAM. DIPAM यानी कि ये all recommendations have been approved by GCD, यानी कि ये सेक्रेटरीज है। तो फोर्थ मीटिंग ऑफ द कमिटी है, ऐसा हुआ 11 CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर डाइवेस्ट डिसइन्वेस्टमेंट which include 2 public sector banks and 1 public sector insurance company. पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी यानी कि 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, इसका अनाउंसमेंट बजट में किया था। और जो बजट में किया जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना होता है। तो अभी क्या है, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि अभी कंट्री में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो देख के गवर्नमेंट डिसीजन लेता है कि और अगर अनरेस्ट है लोगों में तो ये डिसीजन थोड़ा डिले होगा, लेकिन आज ना कल ये होने ही वाला है। और न्यूज़पेपर क्या करते हैं, उनके काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं मिनिस्ट्री में, तो वहाँ से जैसे उनको न्यूज़ मिल गया वैसे उन्होंने न्यूज़ दिया। तो अगर आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गवर्नमेंट से कहिए, आपके जो MP है उनसे कहिए, मिनिस्टर से कहिए, आप PM को भी अलग अलग सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं कि हमें ये जल्दी बताओ, यानी कि जो अनसर्टनटी है ये कम हो जाए। क्योंकि आप भी अगर आप देखेंगे इस बार जो IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया उसमें ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया के ही मैक्सिमम वैकेंसीज है। तो अगर ये बैंक आगे जाके प्राइवेट होने वाले तो फिर इतनी मेहनत करके उस बैंकों में क्यों जाने का। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और अपने जो पॉलिटिशियन है उनको ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपको बैंक के रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। RBI गेडबी के बारे में, नाबार्ड सेबी के बारे में, SBI का रिक्रूटमेंट है या IBPS का रिक्रूटमेंट है। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको आगे का भी फ्यूचर का सोचना पड़ेगा कि आप जिसको अप्लाई कर रहे हैं उसका आगे जाके प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए। क्योंकि मुझे पता है जब स्टार्टिंग में IBPS का रिक्रूटमेंट हुआ था, जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते थे जिनका बहुत अच्छा रैंक आता था, वो IDBI बैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे। और अभी आपको पता है IDBI बैंक का क्या अभी हाल हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए जब भी आप आगे का फ्यूचर के बारे में सोचिए, ये न्यूज़ आपके दिमाग में होना ही चाहिए। सो आप और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो सेंड कीजिए, यानी कि गवर्नमेंट से हमें इसके बारे में एक्चुअल क्लैरिफिकेशन मिले कि गवर्नमेंट, हम पूछेंगे हमें बताओ कौन से 2 बैंक जो प्राइवेट होने वाले हैं और कौन सी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो प्राइवेट होने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।